father, have you portrayed the father in a very negative light? So ये मैं थॉट उस तरह से सोच रहा था कि माँ की तारीफ करते करते पता नहीं कब पिता के विरुद्ध हो। अच्छा। और माँ की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है शायद। क्या पिता का दोष होना, क्या पिता का दोष पिता होना है? क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या सक्षम होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। वाह 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 वाह। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। वाह। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। वाह वाह। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं। इमेजरी देखिए आप, इसमें माफी चाहता हूं, मैं फिर मौके लूंगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको कि इसकी इमेजरी देखिए कि पुरुष के लिए और स्त्री के लिए और माँ के लिए और पिता के लिए वो किस तरह से इमेजरी चेंज करते हैं। इस कविता की बहुत बड़ी खूबी है वो, और इस कवि की बहुत बड़ी खूबी है जिसने वो कविता कही। ये जो मेरा खून बढ़ाते जा रहे हैं, मेरे को जो झेलना पड़ेगा बात को। क्या पिता का दोष पिता होना है या पुरुष होना या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। वाह। मैं मां की गोद में समा जाता हूं। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं सजग। मां के अचार के बयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं। मां के अचार के बयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं। पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आता। मैंने कई बार सोचा, मां के अचार के बयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। फिर से कहिए, फिर से कहिए। मैंने कई बार सोचा है, और कीजिए, ये खूबसूरत लाइन है। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं, कई बार झुंझलाकर चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया। वाह वाह। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता? या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा हूं? वाह 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 वाह। आखिर की लाइनें I want to say, आखिरी लाइन है, आखिर की जो, क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता? या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेटता? वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मेरा ख्याल है पंक्चुअलिटी इज अ बोन, कि अगर हम पंक्चुअली शुरू करें और पंक्चुअली खत्म कर दें। हाँ, वक्त हो गया। हाँ जी, लास्ट एक आप पढ़ूंगा क्या? अब तो कुछ पूछ ही लीजिए। आपकी कविताओं ने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल में नज़्में ही चलती रहे तो अच्छा रहेगा। सर एक और नज़्म जी, ये कहना चाह रही थी कि आपकी नज़्मों और कविताओं ने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं, तो अगर नज़्में ही चलती रहे तो शायद सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे।
अच्छा देखिए, अब मैं आपने कहा तो ये मत समझिए कि नहीं, वैसे समझ लें तो अच्छी बात है। आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ हालांकि उससे मैं कहीं दोषी ना लगूं। बाद बरसों के यूं मिली जैसे छटपटे में चराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। ढंग से बची गया एकदम से, इतने अरसे के बाद मिली हैं आप, और वो भी लौट पे बैठी हुई। आपने मेरा दिन बना दिया। अब उसे बंद कर दी। बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। झन चांदी भरने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। कहां गई भावना, कहां है? चांदी भरने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। खास पेड़ है यहाँ का बेंगलोर का, और सड़कों पे भरा हुआ मिलता है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। रात से नींद लंबी होती थी, नींद से ख्वाब और भी लंबे। रात से नींद लंबी होती थी और नींद से ख्वाब और भी लंबे। ख्वाब उगाकर तराशा करते थे, उन्हें काटते थे। ख्वाब उगाकर तराशा करते थे। बाल गिरते थे एड़ियों के नीचे तक, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। बाद वर्षों की यूं मिली जैसे चटपटे में चराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ हो गए। याद आ रही है तो सुना लो। एक आग्रह था कि एक मैंने एक बाबुल करके लिखा था, उसको लोगों ने कहा तो सुनाया था। एक बेटी ने पहली बार अपने पिता से कहा है कि मेरी शादी कहाँ होनी चाहिए, शायद, और ये मैंने फोक स्टाइल में लिखा है, तो उसमें उठते उठते नहीं होंगे, तो मैं जेवर को जेवर बोलूंगा, तो वो इंटेंशनल है। बाबुल जिया मोरा घबराए, बहुत खूबसूरत। बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबू जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबा जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे
धन दौलत ना सुहाए बाबुल जिया मुरा घबराए बाबुल रे बाबुल मोदी इतनी अरज सुन लीजो मोहे लोहार के घर दे दीजो मोहे लोहार के घर दे दीजो जो मोरी जंजीरें पिघलाए। वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है वाह वाह बहुत क्या बात है बहुत खूबसूरत। आई थिंक इससे ज्यादा सुरीला नोट और खत्म करने के लिए नहीं कर सकता मैं नहीं बात कर सकता बहुत ही खूबसूरत सुरीले नोट पर खत्म करने प्रसून जी, आई हैड अ रिक्वेस्ट। गुलजार साहब की एक बहुत सुंदर नगमा था, दिल तो बच्चा है जी, प्लीज गाने के गाकर सुना दीजिए। दिल तो बच्चा है जी। वो राहत भाई ने गाई है तो वहां पे मेरी कहीं बेसुरी आवाज गई तो वो सदा के लिए तलाक दे दे। फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन सर जी, गुलजार साहब आपका Okay, बहुत sorry, बड़ा sir. It's fine, sir. No more questions. Thanks a lot. Sir, sorry, question. No more questions. जी फरमाइए फरमाइए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको अपने आईपॉड में लेके घूमता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे अपना साइज समझ में आ गया। आप ही की फिल्म थी इजाजत, उसका एक गाना कुछ दिन पहले सुन रहा था। आई थिंक उस गाने से कुछ डायलॉग्स पहले आपने इसमें एक डायलॉग था जिसमें नसीर जी बोलते हैं रेखा जी को माजी ना रहने दिया, और उसके बाद रेखा जी बोलती है माजी, और फिर नसीर भाई उसका मतलब समझाते हैं उनको। मैंने कभी ऐसा किसी फिल्म में देखा नहीं कि एक हीरो हीरोइन को एक वर्ड का मतलब समझा रहा हो। क्या आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि आप वर्ड्स का यूज करते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, was this the thought behind that? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि मैं अच्छा राइटर था उस जमाने में। आप जब इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, एक जुमला आपने बोला है, इसमें कितनी हिंदी और कितनी अंग्रेजी बताइए। आप जिस तरह वर्ड यूज करते हैं तो आपने वर्ड्स और यूज और वो करके आप करते हैं, इतने पे आ गए। कम से कम या अंग्रेजी बोलिए या हिंदी बोलिए। चलिए, बाकी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि मैं जब अच्छा राइटर था ऐसा करता था। अब प्रसून करते हैं जब डायलॉग लिखते हैं। Ladies and gentlemen, आओ फिर नज़म करें by गुलजार साहब and प्रसून सर। Now, big round of applause. Just a minute, ladies and gentlemen. Before we close